हेलो गाइस, बात करेंगे आउटलायर रिमूवल फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स डेटा सेट की इस वीडियो में। तो हुआ क्या कि मैं कोई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट सर्च कर रहा था और फिर जाके मैं कहीं अटका और मुझे कुछ ओवर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट मिल गया। तो फिर मैंने इस पर ट्राई किया आउटलायर्स रिमूव करना और मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक बार मैं कर दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब मैं इसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसमें से आउटलायर कैसे रिमूव करेंगे। इसकी गिटहब की लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इसकी लिंक डेटा सेट की। तो इम्पोर्ट पांडा करना हमको आता है, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, ये मैंने डेटा सेट को रीड किया और काफ़ी टाइम ले रहा है रीड करने में, क्योंकि अभी आपको पता पड़ेगा क्यों ले रहा है ये। डेटा सेट को रीड करके, ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट आ चुका है। इसमें इस डेटा सेट में मैंने देखा क्या क्या है। आईडी है, नेम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आप ये समझो कि मेरे को भी इस डेटा सेट के बारे में ABCD कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने कैसे रिमूव किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईडी है, नेम है, होस्ट आईडी है, होस्ट नेम है, नाइबरहुड ग्रुप, नाइबरहुड। ठीक है, ये अभी इतना हमें एनालिसिस पर ध्यान नहीं देना। जो मेन चीज़ हमें ध्यान देनी थी वो है प्राइस। ये सारे होटल्स दिए हुए हैं और इनमें प्राइस दी हुई है मिनिमम नाइट्स के हिसाब से कि इतने नाइट का प्राइस इतना है, इतने नाइट का इतना है। जैसे इसमें एक नाइट का प्राइस 149 है, इसमें एक नाइट का 225 है, इसमें 3 नाइट्स का 150 है। ठीक है, तो ऐसा ये कुछ डेटा सेट है। तो मैंने बोली कि इसको मैं डेटा क्लीन किस बेस पे करूँगा कि प्राइस पर नाइट के हिसाब से करूँगा, प्राइस पर नाइट के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा सेट है। तो इसमें काफ़ी सारे जो डेटा होगा उसको क्लीन करने की ज़रूरत भी हमको पड़ेगी। ये मैंने बेसिकली केगल का ये डेटा सेट है। तो पहले इसका शेप देख लेते हैं। तो 48,895 रोज़ हैं इस डेटा सेट में, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम इसको एक बार डिस्क्राइब मैंने करके देख लिया। तो डिस्क्राइब जब मैंने करके देखा तो मेन चीज़ अभी मुझे किससे मतलब है, केवल प्राइस से। तो इसने काउंट में टोटल बताया कि टोटल 48,895 प्राइस है। मीन जो प्राइस का है वो है 152, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 240 एंड मिनिमम प्राइस है 0। यहीं से हमें देख आउटलायर मालूम पड़ रहा है कि किसी की प्राइस 0 कैसे हो सकती है। 25 परसेंटाइल है 69, मतलब 25% ऑफ डेटा 69 की प्राइस के नीचे है। 50% डेटा 106 के नीचे है। 75% डेटा 175 के नीचे है। एंड मैक्सिमम क्या है, 10,000। मैक्सिमम प्राइस है 10,000, ये भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये हमें मालूम पड़ गया हमारे डेटा में जो हमारी प्राइस है वो। अब मेरे को प्राइस पर नाइट तो इसमें कोई कॉलम ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो मिनिमम नाइट्स दी हैं और प्राइस दी है। तो मैं क्या करूँगा, खुद का एक कॉलम बनाने वाला हूँ प्राइस पर नाइट करके। तो मैंने खुद का एक कॉलम बनाया DF प्राइस पर नाइट, और उसको मैंने किया DF, मतलब डेटा फ्रेम में जो भी प्राइस है उसको डिवाइड कर दो मिनिमम नाइट से, जो हमारा दूसरा कॉलम है। तो हमें क्या आ जाएगा, पर नाइट के हिसाब से प्राइस मिल जाएगी इस वाले अलग से कॉलम में, है ना। तो ये मैंने कर दिया। इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने पर नाइट के हिसाब से सबके लिए ये कॉलम ऐड कर दिया हमारे डेटा फ्रेम में, और बता दी जीरो के लिए 149 है, इसके लिए ये है प्राइस पर नाइट, इसकी 50 है, इसकी 89 है ना। ऐसे करके इसने सब कुछ हमें प्राइस बता दी। ठीक है, तो जब मैंने ये डेटा कर लिया, ये मतलब कॉलम अलग से ऐड कर लिया, फिर मैंने एक मेथड लगाया df.sample। सैम्पल क्या होता है कि ये मेथड से हम रैंडमली कोई भी कितने भी सेट उठा सकते हैं। तो मैंने कितने सेट उठाए, 10 रैंडम सेट उठा लिए अपने पूरे डेटा सेट में से। तो इसने हमें 10 रैंडम सेट उठा के दिए। तो उसमें एक बार देखता हूँ मैं कॉलम सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा प्राइस पर नाइट कॉलम सेट हो चुका है और इस पर प्राइस पर नाइट के हिसाब से होटल्स की आ चुकी है। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है, मैंने कॉलम अलग से ऐड कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है अपन परसेंटाइल के हिसाब से रिमूव करने वाले हैं आउटलायर्स को। तो मैंने मिनी एंड मैक्सी में दो चीज़ें स्टोर कराई प्राइस पर नाइट की। क्वांटाइल ऑफ 0.1, मतलब डेटा सेट में जितना भी 0.1% डेटा हमारे परसेंट से नीचे है वो वाला मैंने करा दिया थ्रेशोल्ड मिनी में सेव, और मैक्सी में करा दिया 0.92। आप इसको ऊपर नीचे करके भी देख सकते हो। एक बार इसको यहाँ पे अभी 97 लेते हैं। ठीक है, क्या कराया मैंने, 0.1% डेटा किस नंबर के नीचे है प्राइस में वो मैंने मिनी में किया, और 0.97 डेटा किस नंबर पर है, मतलब उससे नीचे वाले, वो मैंने लिया मैक्सी में। बात समझ में आई, दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड। मिनी एंड मैक्सी। अब ये जो नंबर आ रहे हैं, जैसे जो 6 लिख के आया ना, मतलब ऐसा समझो कि 0.1% से डेटा जो नीचे है वो इस नंबर के नीचे है, और 0.97% डेटा इस नंबर तक लाया करता है। ठीक है,
समझ में आ गई ना। 0.97% डेटा हमारा इस नंबर तक लाइक करता है, 97 परसेंटाइल ऑफ द डेटा हमारा इस नंबर तक लाइक कर जाता है प्राइस पर नाइट पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही कंडीशन लगाई कि प्राइस पर नाइट जिसकी वैल्यू बड़ी हो मिनी से एंड छोटी हो मैक्सी से, ठीक है। क्योंकि हमें पता पड़ गया कि हमारा जो अधिकतर डेटा है वो तो इसी रेंज में लाइक कर रहा है ना, इससे इसके बीच में। ये आप परसेंट अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके भी देख लेना, है ना, वो तो अपने ऊपर रहता है। तो मैंने ये लगाए हैं। तो फिर जब मैंने उसके बाद डेटा किया तो ये हमारा डेटा सेट आ चुका है। एंड इसका मैंने शेप जो हमारा बिना रिमूव के था शेप, वो क्या था, वो था 48,895 रोज और 17 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना आउटलायर रिमूव कर दिया इस कंडीशन से कि मिनी से ज़्यादा होना चाहिए प्राइस और मैक्सी से कम होनी चाहिए। तो फिर अब मैं अगर शेप देखूँ तो 42,000 रो मेरे पे रह गई, मतलब 6,000 रोज इसमें हटा दी जो कि आउटलायर थे। आप सोच सकते हो 46,000 काफ़ी ज़्यादा नंबर है और हमारे मॉडल को काफ़ी बुरी तरीके से इफेक्ट भी कर सकता है। तो 42,000 टोटल रोज आ चुकी हैं, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हमने क्लीन करके कितनी 6,000 लगभग रोज हटा दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है, नंपाई को इंपोर्ट किया है और मैंने इस डेटा सेट के ऊपर की 100 लाइनें उठाई हैं हेड मेथड से, ठीक है। कितनी लाइनें उठा ली, 100, और DF3 में स्टोर करा ली। तो DF3 में क्या, जो ऊपर की 100 लाइनें हैं वो स्टोर हो गई DF3 में, ठीक है। 100 रोज 17 कॉलम। फिर मैंने DF3 का शेप देखा तो 100 रोज और 17 कॉलम है। मैंने उसी लेंथ का एक एरे बना लिया, ARR ए रेंज से 0 से लेके 99 तक का हमारा एरे बन गया। क्योंकि हमें प्लॉट कराना है तो हम नंबर्स पे करा सकते हैं। पहले मैंने बार चार्ट पे प्लॉट कराया एरे कॉमा DF3 डॉट प्राइस पर नाइट, मतलब जो मैंने 100 सैंपल उठाए हैं उसके साथ प्लॉट कराया इस एरे को। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का बन रहा है हमारा बार चार्ट। तो ये थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा है, बस जैसे एक वैल्यू ये काफ़ी ऊपर लग रही है मुझको, है ना। बाकी तो आप देख सकते हो कि ठीक ठीक है, बाकी हमारा डेटा यहाँ लाया कर रहा है जो हमने रिमूव किया है, तो ये ठीक है। और अगर मैं बॉक्स प्लॉट से देखूं तो ये बॉक्स प्लॉट से इसने हमारा बता दिया डेटा कुछ यहाँ लाया कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ बता रहा है इस जगह पे। अब इतनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम थोड़ी सी इग्नोर कर भी सकते हैं अगर इतना बड़ा डेटा सेट है तो, क्योंकि अगर 48,000 रोज़ हैं, काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, तो इतनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम 6,000 रोज़ ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं डेटा सेट में से। अब मैं अगर बात करूं ओरिजिनल की, तो ये अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, ये जो हमने रिमूव कर दिया तो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है ना। और अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो मैंने क्या किया, DF4 में स्टोर करा लिया जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसके ऊपर के 100, उसके ऊपर के 100 मतलब बिना रिमूव किए, ठीक है। DF.head 100 वही मैंने किया, एरे में उसकी रेंज करवाई और फिर उसको बॉक्स प्लॉट में प्लॉट किया। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि आप रेंज देख सकते हो कितनी ज़्यादा जा रही है, 0 से लेकर 800 तक जा रही है, यहाँ तक एक्सट्रीम वैल्यू पहुँच रही है और यहाँ पर भी कितनी सारी एक्सट्रीम वैल्यू दिख रही है और डेटा हमारा कितना छोटा दिख रहा है कंपेयर टू इट। इसमें जो ये बड़ा बॉक्स आ रहा है मतलब हमारा अधिकतर डेटा इस यहाँ पर लाया कर रहा है और इसमें आप देखो कितना छोटा सा आ रहा है ये बॉक्स। इसी से हम बता सकते हैं कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं। तो हमने ये रिमूव कर दिया। अब एक छोटी सा और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, 97% मैंने डेटा लिया था मैक्सिमम में। अब मैं 92 करके देखता हूँ एक बार, है ना। तो मैंने जब मैक्सिमम देखा तो मैक्सिमम हो गया हमारा 150। इसका मतलब ये जो 92% हमारा डेटा है वो 150 प्राइस के नीचे ही लाई कर रहा है, प्राइस पर नाइट के 92% डेटा। अब हम रिमूव करके देखते हैं एक बार। तो मैंने एक बार रिमूव किया, ठीक है, और अब शेप देखा तो पहले हमारी 42,000 रोज थी जब हमने रिमूव किया था। अब 463 इतनी रोज रह गई, मतलब 3,000 रोज और ज़्यादा क्लीन कर दी हमने। तो कितनी टोटल हमारी हो गई, 11,000 रो रिमूव। और अब मैं अगर देखता हूँ सेम ही मेथड से मैटप्लॉटलिब में मैं 100 सैंपल्स लेके प्लॉट करा रहा हूँ, तो अब देखो अब इसकी स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहले जो था वो ऊपर ऊपर कुछ ज़्यादा और बड़े दिख रहे थे, इस बार आप देखो और भी ज़्यादा क्लीन चार्ट दिख रहा है हमको, मतलब काफ़ी ज़्यादा आउटलायर्स हम रिमूव कर चुके हैं। और अगर मैं साथ ही बात करूँ बॉक्स एंड विस्कर की, तो इसमें तो केवल तीन ही एक्सट्रीम वैल्यूज़ रह गई, बाकी तो पूरा डेटा लाया कर गया अपने मेन डेटा में ही, केवल 3 एक्सट्रीम वैल्यूज़ रह गई। तो ये काफ़ी सही हुआ और 39,000 और ऑब्जर्वेशन भी बच गई हैं हम पर। तो ये ठीक था, अपन अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, परसेंट को ऊपर नीचे करके देख लेना।
और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डेटा सेट की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटलायर्स रिमूविंग, एंड ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट था। केगल पे और सर्च कर कर देख लेना अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट मिल जाए उसमें आउटलायर्स रिमूव करने हो तो। बाकी दिस इज़ इनफ फॉर प्रैक्टिस।